हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके यूट्यूब चैनल रेलवे रियल न्यूज़ पे स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा, वही बात है, जिसका डर था वही हो गया। हम लोग जिसके लिए डर रहे थे कि डेट ना मिले, वही हो गया। और एक इसी से फिर एक हमको एक कहानी और वो जो एक मूवी का सीन है वो याद आ रहा है कि जज साहब, तारीख पे तारीख मिली है पर इंसाफ नहीं। तो वही हो रहा है हम लोगों के साथ में कि तारीख पे तारीख दी जा रही पर इंसाफ नहीं। और किस लिए? क्योंकि कुछ चंद लोगों की सजा हम लोग को मिल रही है, पर हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो चंद लोग हैं कि उनके पीछे बंदूक, जो उनके कंधे पर रख कर बंदूक चलाई जा रही है। और उनके पीछे बंदूक रख के कौन चला रहे हैं, हम सभी लोग का पर्दाफाश करेंगे कि जो उनके पीछे पर जो कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, उनके पीछे वो चंद लोग 15 लोग ही नहीं हैं, उनके पीछे कई सपोर्ट मिल रहा है। पर हम लोग हैं ऐसे कि एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। एनएससी वो चाह रहे हैं कि 1/3 एनएससी हट जाए। अरे ठीक है, हमसे बोल रहे हैं कि हम अपने हक की मांग कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप हक की मांग करो, अच्छी बात है। इस संविधान लोकतांत्रिक देश है, इसमें अपने हक की मांग करना कोई गुनाह नहीं है। पर यह भी ध्यान दीजिए कि अपने हक की मांग ठीक समय पर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आप सोए, जब उठे तब सवेरा। 22 में डीजीटी ने रूल चेंज किया था कि प्रैक्टिकल एग्जाम की जगह पर प्रैक्टिकल के मार्क्स, प्रैक्टिकल के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। पर आप 22 में नहीं जगे, 23 में नहीं जग रहे हैं, 24 में नहीं जगे, 25 में नहीं जगे, 26 में जब हमारा एग्जाम हो गया तब आप जग रहे हैं और केस कर रहे हैं। तो आपकी इससे मनसा जाहिर हो रही है कि आप केस, इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से होने ही नहीं देना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मेरा तो नहीं होने वाला, पर हम भी इस भर्ती प्रक्रिया को फंसाएंगे। अरे आप क्या चाह रहे हैं? आपकी मंशा अगर ये होती कि जो है इस मेरे सभी भाई, नए नए वाले सीसीए भी भाई हैं, हम वो भी, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका करेंगे। पर आप लोगों ने सोचा कि नहीं, हमारा वो सीसीए, जो नए वाले सीसीए, वो हमारे दुश्मन हैं। तो हाँ ठीक है, हम दुश्मन है, कोई बात नहीं। पर अब आपने गलत मुहिम छेड़ दिया, हम लोगों को आपने छेड़ा है, तो उसका हम अंजाम भी दिखा देंगे आपको। आप सोच रहे हैं कि 1/3 एनएससी हट जाएगा, तो इतनी आसानी में नहीं हटेगा। क्योंकि 1/3 एनएससी हमको विरासत में नहीं मिला कि हम लोग कुर्सी पे वहां गए, रेलवे हमको बैठाला और कुर्सी पे दे दिया। अरे किसी भाई से पूछे, इलेक्ट्रीशियन में रहते थे, दिन भर तार और पेचकस लेके इतने रूम, इतने क्वार्टर में जाके जितना जोखिम भरा से उठाना पड़ता है, आसान नहीं होता है। किसी वेल्डर भाई से पूछिए, जो बीसीएन में होता है, जो यार्ड में होता है, रस्सा खींचते खींचते पत्थरों पे उसके याद, मतलब यही होता है कि भाई अब छोड़ देते हैं। आप अगर कहेंगे तो मैं उनका सामना करवाऊंगा सीसीओ भाई को, इतनी मुश्किल से मिला है। तो ऐसा नहीं मिला कि आप लोगों को, तो जब आप लोग जब कर रहे थे तो आप लोग का सीनियर ये कहता था कि बच्चों का एग्जाम होना, पढ़ाई के लिए भी समय दे दें। पर हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं था। वो दिन भर सुबह 10 से 5 बजे तक एकदम नौकर की तरह काम करवाते थे। आप क्या समझते हैं कि हम लोग को फ्री में नंबर मिल गया? और आप ये सोच रहे हैं कि 1/3 एनएससी हम हटवा लेंगे, तो इतनी आसानी से हम लोग इसको हटने भी नहीं देंगे। अगर हटा तो हम लोग भी केस करेंगे। और एक मेरे पास एक वीडियो, ऑडियो वायरल हुआ और मेरे पास पहुंचाया गया, मेरे को मिला। तो उसमें एक भाई हमारे जो है वो बोल रहे हैं कि नए सीसीओ के पास बेस क्या है, किस बेस पे वो केस करेंगे। तो हम वक्त आने पर उनको बेस भी बताएंगे और केस भी बताएंगे, केस की मजबूती भी बताएंगे कि किस बेस पे हमने केस किया है। वो भूल जाए जो कह रहे हैं कि सीसीए के, जो न्यू सीसीए, उनके पास कोई बेस नहीं है। अगर उनके पास बेस है, ओल्ड के पास बेस है, तो न्यू के पास उनसे कहीं गुना ज़्यादा बेस है और कहीं गुना ज़्यादा हम लोगों की संख्या है। अगर हाँ वो हमारे इतना ही कर सकते थे तो पहले करते। अरे 10th और ITI का केस हो रहा था, 1 साल मेरा भर्ती उसमें जूझा, आप तब केस लड़ लेते। और आप सिस्टम से लड़ना चाह रहे हैं, सिस्टम से कभी किसी की जीत नहीं हुआ। ITI और 10th में कितने लोग टीचर जुड़े थे, वहाँ से आपको सीख लेनी चाहिए कि सिस्टम से आज तक कोई नहीं जीत पाया। ये लोकतांत्रिक देश है, मैं आपकी मांगों का एकदम पूर्णतः समर्थन करता हूँ। पर आपने जिस समय मांग किया, मैं उसका पूरी तरीके से विरोध करता हूँ। मैं विरोध और सभी सीसीए भाइयों से करता हूँ कि इसका विरोध करें, क्योंकि हर सीसीए भाई अब जो है इस जो आग लग चुकी है, इसकी चिंगारी हर सीसीए भाई तक पहुंच रहा है। सीसीए ही बल्कि नहीं, बल्कि ओपन कैटेगरी के छात्र, उनके पास भी पहुंच रहा है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत और सबसे ज़्यादा इस चिंगारी का शिकार कौन हो रहे हैं? हमारे मिडिल क्लास के भाई हो रहे हैं। क्योंकि जो जिनके घर में पैसा है भाई, वो का क्या है, उनका कुछ नहीं है। आज नहीं होगा कल होगा, यहाँ नहीं होगा वहाँ होगा, नहीं होगा बिजनेस कर लेंगे। पर हम लोगों से पूछो, एक ही ऑप्शन होता है भाई। 3 साल 4 साल तैयारी करने के बाद भी हमारा अगर रिजल्ट टाइम पे नहीं आ रहा है, हमको फिर इंतजार करना पड़ा, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत दिल की विदारत करने वाली बातें होती हैं। कैसे आप लोग बोल दिए कि स्टे हो जाएगा, 1/3 हटवा देंगे? ऐसा नहीं हट जाएगा। और सबसे बड़ी बात भाई, आप लोग इस समय जो इसमें ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर कोई यूट्यूबर बनना चाह रहा है, जो भी है वो हर कोई अपना आके बोल दे रहा, कुछ भी बोल दे रहा, इतना नंबर जाएगा, इतना नंबर जाएगा, कट ऑफ 70+ वालों का जाएगा, सीसीए में होगा। अगर 70+ जाना होता तो हम लोग ओपन में फाइट कर लेते। हमको सीसीए करने की 1 साल जरूरत नहीं थी। कोई बंदा नहीं चाहता कि 1 साल किसी के अंडर में नौकर की तरह काम करे। अगर 70 ही नंबर जाना होता तो ऐसा नहीं था कोई हमारा कोई भाई जो है रेलवे में पत्थरों पे रस्सा खींचे।
तो ऐसा नहीं है। और जो बोलते हैं कि मेरा 70 प्लस जाएगा, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप मेरे को समझाएं कि 70 कैसे जाएगा। जो रैंक गुरु जी का डाटा है, क्या वो 100% श्योर है? वो तो फिल किया जा सकता है। और उसमें ओपन वाले ऐसे ऐसे लड़के हैं जो ओपन में जिनका 80-85 आ रहा है, वो सीसीए कैटेगरी सेलेक्ट कर दिए हैं। एक बार जाने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, फिर देखते हैं कट ऑफ किसका कितना एनालिसिस सही होता है। कट ऑफ कोई निर्धारित ही नहीं कर सकता है कि इतना बता दे, कोई माई कलाल नहीं बता सकता कि कट ऑफ इतना जाएगा। कट ऑफ किस पे डिपेंड करता है? कट ऑफ के 3-4 फैक्टर होते हैं। नंबर ऑफ शिफ्ट होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ जोन कितना हो रहा है, किस जोन में आप फॉर्म भरे, किस जोन में कितना लड़का फॉर्म अप्लाई किया है। ऐसा नहीं होता कि कट ऑफ जो 10 लोगों के, चंद लोगों के जो टॉपर की वजह से उनसे कट ऑफ नहीं निर्धारित होता है। कट ऑफ सबसे लोएस्ट को देख कर निर्धारित किया जाता है। और सीसीए का मेरे अनुमान से जिसका 55 से प्लस नंबर है उसका होगा, फर्स्ट नहीं सेकंड में होगा, सेकंड नहीं थर्ड में होगा, देर है अंधेर नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात भाई, आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि सबसे पहले अपनी स्टडी को ब्रोक ना होने दें। ये अफवाहों का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे कोई आएगा कुछ भी बोलेगा, पर आपके सिलेक्शन तभी होगा जब आप पूर्णतः तैयारी कर चुके होंगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी। इसलिए और सबसे बड़ी बात, हम लोग को इसलिए अपनी तैयारी को पूरी जोर शोर से रखें। पहले अपना फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी स्टडी पे दीजिए, दूसरी प्रायोरिटी हम केस पे देंगे, अपने सीसीए भाइयों के एक साथ रहने की देंगे कि हम लोग की एक आवाज़ बने, हम लोग की जो न्यू सीसीए हैं उनकी एक आवाज़ रहे, एक प्लेटफॉर्म पे रहें। और दूसरी बात भाई, मैं सीसीए एक ट्विटर कैंपेन चलाना चाह रहा हूँ, आप लोग भी मेरा सहयोग करें। जो भी है सब लोग साथ दें, हम अगर एकजुट होंगे, एक साथ होंगे तो हम लोग की जीत निश्चित होगी। और इसके लिए 1/3 अगर NSE हटा तो हम लोग इसके लिए जो भी करना होगा, तन मन धन सब पूर्णतः पूरी तरीके से अर्पित हैं और समर्पित हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसी तरह की जानकारी के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए, अफवाहों से बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।